your 10th class में Dalli Fazal has sent Turkish मिठाई की one box was I know of course we go all the time. I spoke to Vasan also. Get together for them as in it's music day. So it's very उन्होंने तो वो करके दिखा दिया वो जो एक स्लोगन था ना लड़की है लड़ सकती है मैंने अभी बात नहीं किया था मैं था ना दिल्ली में और नाज ने भी बात की है वो एक जो ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा गायकर है मार्टिन ज़्यादातर हाँ उससे भी बात तो हमारी डायरेक्टर न्यूयॉर्क में रहती है थोड़ी आइडियलिस्टिक है वो भी हम कोशिश कर सकते हैं। फिर तानिया का एक आइडिया आया कि हम क्यों ना एक छोटी सी इंक्यूबेशन प्रोग्राम को शुरू Go and first eat and eat well, then come on set. क्योंकि उसके पहले तुम सोचना भी नहीं। So एक मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे लगता है मैं when I was in my 8th 9th standard, so I was a नहीं हम सब सो ऋचा जी जब हम हाँ चलो सो ऋचा जी जब हम मिले थे तभी आपने ये प्लान के बारे में बताया था, सभी वुमेन्स जर्नलिस्ट एक साथ थी, लेकिन अब जब कामयाब हो चुके हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है अंडर करंट लैब की, तो प्लीज़ अभी आप बताइए कैसा चल रहा है एंड आगे भी क्या होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लास्ट वीक ही हम लोग मिले थे जब हम आपको बता रहे थे कि हमने क्या सोच के क्या किया और आज आखिरी दिन है तो मैं खास आई हूँ इनको खिलाने पिलाने, नासिर को थैंक यू बोलने आज मैं आई हूँ बिकॉज वरना फिर ये हमें पता नहीं, आई मीन वी आर ऑल्सो थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। पर बहुत अच्छा रहा है ये वर्कशॉप। आप यहाँ पे ही थी, आपने सुनी होगी कुछ लड़कियों की कहानियाँ, कुछ बातें, वो आपको और बताएंगी। तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप उनसे पूछें क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। जिस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई है और जो कुछ हुआ है प्लीज़ आप बताइए, बिकॉज जिस तरीके से ऋचा जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लाइक लड़कियों को सिलेक्शन बहुत इतनी आसानी नहीं थी एंड उनके लिए भी यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग पहला दिन इधर पे पहुँचे हमको भी कोई जब भी हम पहला दिन इधर पे पहुँचे हमको भी कोई आइडिया नहीं था क्या कैसे होने वाला है, डर था हम पे। बट पहला दिन ही वो आइस ब्रेक और एकदम बहुत ही वार्म वेलकम और जितना भी डर था सारे निकल गया पहला दिन ही। और टेक्निकली बात करेंगे जो सीखने का बात है उसमें इरफान भाई, साहिद भाई और बहुत सारा सिनेमाटोग्राफर, नेहा मैम आज है, केडी सर आए थे, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस जब हम लोग सोचे ही नहीं कि कभी हम इनको सामने से देखें। एक होता है फिल्म स्कूल का स्टूडेंट, एक होता है हम बाहर से जो फिल्म स्कूल से नहीं हैं, तो उनको इतना पास से जानना और इतना डिटेल टेक्निकली बात सीखना, तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हमको लगता है कि हम सारे 9 लड़कियाँ आगे जाके जो काम है ऑलरेडी हम लोग सोचने लगे कि एक साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली टीम बन गया और बहुत अच्छा है। लाइक ओवरवेल्म बोलते जा सकते हैं ऐसे। तो आगे जाके जो लड़कियां आने वाला है जो और नेक्स्ट इन लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं बोलूँगा प्लीज़ ज्वाइन दिस एंड काफ़ी सारा ऑलरेडी रिक्वेस्ट आने लगे हैं एंड मीन्स लोग नहीं आएंगे तो नहीं समझ पाएगा कि कैसे ये इस टाइप का दुनिया कैसे होता है। दूर से हम डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो स्टेप आउट करके बाहर आओ तो अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैम जब हम आए यहाँ पे तो हमने देखा कि काफ़ी लड़कियाँ आपसे बहुत सारे सवाल कर रही थी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए इस फील्ड में कितना आसान होता है, क्योंकि आज भी सभी लाइक बॉयज़ ही है इस फील्ड में एंड वो इतना आगे बढ़ने तो नहीं देते हैं, लाइक क्वेश्चंस को निगलेक्ट ही करता है। तो आप प्लीज़ बताइए एज लाइक एक्सपीरियंस। ऐसा है कि यहाँ के लड़कों ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत। ये देखो ये एंड हमारी द थिंग इज कि अभी क्या है, ये इस प्रोजेक्ट ने एक बीज बो दिया है जिससे अब सिर्फ फ्लरिश करने वाली है ये इंडस्ट्री। विद क्या है कि एक को देख के दूसरे को थोड़ी ताकत आती है।
So I think this is what the project is doing, and I think पूरा नज़रिया लोगों का बदलने वाला है, and बस आपकी तरफ से इन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई एब्सोल्यूट मतलब ऐसा है कि they're all obviously this is also great। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे DOPs ने आके मास्टर क्लासेस ली हैं, तो इन लड़कियों का इनके साथ एक रिश्ता बना है। क्या है कि जरूर, जैसे हाँ। इन्होंने बोला एज एन आउटसाइडर आप किसी को जानते नहीं है, दिस इज एन आइस ब्रेकर जहाँ पे ये इंडस्ट्री के लोगों को मिल पाए हैं, एंड एक इनरोड बनने का जरिया भी रहा है ये। सो इससे ये लोग काफ़ी बेनिफिट करने वाले हैं। ऋचा जी, आपके माइंड में ये सवाल कैसे आया कि वुमेन्स को भी होना चाहिए इसमें? क्या कुछ पहले कोई घटनाएं ऐसी कोई हुई है, या फिर घटनाएं तो हमारे देश में रोज़ होती हैं। आप अखबार पढ़ लीजिए, आपको घटनाएं पूरे देश की पता चल जाएंगी। पर अगर वर्क कल्चर को शिफ्ट करना है, जैसे कि अभी आप फीमेल जर्नलिस्ट हैं, हो सकता है 20 साल पहले नहीं होती होंगी इतनी सारी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जो कि औरतें हों, क्योंकि अलग अलग जगह जाना पड़ता है, धूप बरसात, क्राइम, मर्डर, हर चीज़ कवर करनी पड़ती है। तो किसी ने पहल की होगी, कोई आया होगा, तो आपके लिए आज ये बहुत इजी है अपने घर वालों को भी बताना कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ, मैं 3 बजे आऊँगी सुबह, जो भी। तो उसी तरह से चेंज शुरू होगा। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री में। ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएंगी सबके लिए, मुझे लगता है, अगर लड़कियां भी लाइटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री की जो खलती हैं उनमें जेंडर तो है ही, क्लास भी बहुत कुछ है। अलग अलग टाइप का खाना होना, ABC क्रू होना, एक बाथरूम की अवेलेबिलिटी ना होना, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ जिनको उठाया जा सकता है। धीरे धीरे मैं चाहूँगी कि जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो मतलब बहुत अमीर 400-500 करोड़ के मालिक, मतलब वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सोचें और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर सकें, जैसे जिनमें कोई प्रॉफिट ना हो, मतलब बस टू मेक थिंग्स बेटर, जस्ट टू डू इट जस्ट लाइक दैट, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अब तक तो इंडस्ट्री में सभी को पता चल गया होगा आप ये इनिशिएटिव ले रही है। ज़रूरी नहीं है, नहीं, हमारे माध्यम से तो सभी को पता चल गया होगा, लेकिन आपको कोई रिस्पांस आया है क्या इन लड़कियों को आगे काम? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों ने प्लेज किया है हमें कि हम इनको हायर करेंगे, प्लेस करेंगे, और इनकी कहानियाँ सुन के तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा जोश आ गया। मैं पूरी जोश से मैं इनकी प्लेसमेंट में अब जुटने वाली हूँ। आज इनको पार्टी कराऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। एट द एंड ऑफ द डे आई एम पंजाबी, वी हैव टू। काम तो इनके लिए एक चीज़ है कि काम तो कल से मिल जाएगा, और मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो कल से आए, और कल से ही काम चालू हो जाएगा। और सिर्फ इनके लिए एक ही चीज़ है जो इन्होंने बताया है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके अंदर जज्बा है काम करने का, तो डेफिनेटली कल से ही काम पे लग जाएंगे, वो काम का टेंशन नहीं होगा। और ये श्योरिटी देता हूँ कि हम जहाँ जितना हो सकता है हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सिखाएंगे भी और काम भी दिलाएंगे, ये अपनी पूरी कोशिश ये एक्चुअली 13 से काम ये एक अच्छा ऋचा जी ने सोचा है, और तानिया ने काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को लेके आया है, और काफ़ी अच्छा सोचा है। जो हमेशा मैं ये सुनता था, जो आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि लोगों ने सब कुछ कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किसी ने सोचा बेटी को काम पे लगाओ, काम सिखा करके। तो ये बहुत अच्छा सोचा है इन लोगों ने, तो इन लोगों को अप्रिशिएट है। और यस, और इन लोगों के लिए अच्छा काम करने का मौका मिला है तो ज़रूर मैं सपोर्ट करूँगा जो हो सकता है। We should include Irfan also, no? Yeah, Irfan keeps running away from the And camera. Shahid Irfan, Xavier, Shahid, प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज ज़ेवियर, लक्ष्य, एक बार आ जाओ, मतलब बहुत मेहनत की है रिचा, प्लीज लक्ष्य, नो प्लीज कम लक्ष्य, मैं इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। लक्ष्य प्लीज आप पूछ रही थी कौन लड़के? ये लड़के हैं, ये खालिस मर्द जो होते हैं हमेशा औरत को सपोर्ट करते हैं, ये जान लीजिए। मैं मॉरिशस में था तो मुझे आइडिया आया इस प्रोजेक्ट का,
तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर मैं जब आया तो ऋचा का मुझे कॉल आया, तो देन फिर हमने एक टीम बनाई, और ये टीम क्या हमारे महारथी लोग हैं जिन लोगों ने बच्चों को पूरा कॉपरेट किया सिखाने के लिए। और ऑफकोर्स सीखे ये लोग जो हमारे लीजेंड लोग आके मास्टर क्लास इन लोगों से लिया है। यहाँ पे क्या बेसिक थ्योरी इन लोगों को बताया गया, और कुछ प्रैक्टिकल जो सामने वेयर हाउस में है वो सारी चीज़ें इन लोगों को बताई गई है। और ये लोगों मुझे जहाँ तक पता चला, इन लोगों ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने आप को ये पूरे हफ्ते रखा है, और इन लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम लोगों से जो सपोर्ट तो इरफान ये यूरोप जा रहा था, उन्होंने अपनी जर्मनी की ट्रिप कैंसिल की ये है सिर्फ इवेंट सिखाने के के लिए लिए। हमने नेक्स्ट वीक का इनका ट्रिप किया है। शाहिद ऑलरेडी ये कमर्शियल्स को छोड़ के यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी हमारा जेवियर जिसने लेटेस्ट जो स्मार्ट एलईडीज़ के टेक्नोलॉजीज़ हैं, कलर साइंस, बच्चों को आज के ज़माने में एलईडीज़ आ गई हैं तो, और सारी लाइट्स स्मार्ट हो गई हैं, तो उस पर बेसिकली कलर साइंस इन लोगों को बताने के लिए जेवियर था। डीएमएक्स से रिलेटेड चीज़ें बताने के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन जो लाइटों के बीच में होता है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जेवियर बच्चों को बताने के लिए था। मेरा अभी बाकी है, मैं अभी इन लोगों का लेने वाला हूँ। हाँ, इसकी एक क्लास भी बाकी है गाइस। जेवियर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ों का ये हुआ। ये एज ए इंजीनियर हमारे पास आया था, और इंजीनियर से इनके अंदर वो चीज़ था कि नहीं अब मुझे सीखना है, गैफर भी बनना है और ये सब करना है। ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे। हाँ, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। तो ऐसे लड़के को जिसके अंदर ये शौक़ होता है ना, तो डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जेवियर भी उसमें से एक है। आई होप कि ये भी आगे बहुत अच्छा करेगा, और जहाँ तक हो सकता है इसके लिए कि इंजीनियर से हो सकता है कैमरामैन बने, गैफर भी बनेगा, he has a very good talent। हफ्ते में 2 दिन जब ये ज्वाइन किया, तो हफ्ते में 2 दिन एक फिल्म स्कूल है यहाँ पे अंधेरी में, वहाँ इसने एडमिशन लिया और मेरे से परमिशन लेके, और 2 दिन वहाँ पे जाता है अभी भी, सिर्फ कैमरा सीखने के लिए। तो दैट इज़ डेफिनेटली, क्योंकि आपको सिर्फ लाइटिंग सीख के आप सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, आपको हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप लोगों को भी बिल्कुल हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और लाइटिंग में तो एकदम आगे रहना। ठीक है। What can I say after such a ऋचा जी, ये जो इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए बहुत बहुत तान्या का आइडिया है। हाँ, तान्या इधर आओ। तान्या इधर आओ। ये हमारी टीम में है तान्या। आप लोगों को बता दूं, ये मिस उत्तराखंड रह चुकी है। तो ये जो ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला जो क्लीशे है, उसके सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ती हुई तान्या, आपने ये आइडिया सोचा और इतना अच्छा इनिशिएटिव ये साकार हुआ है। थैंक यू। Thank you for supporting. Thank you. थैंक यू so much, तान्या। थैंक यू मतलब सपना कोई सोच लेता है, उसको सक्सेसफुल बहुत कम लोग कर पाते। तुमने देखा, और आज सब लोग खड़े तो लेकिन जब होगा कि आप जो है ना जिस उम्मीद चाहिए आप ही सहकार करेंगे, Yes. आप अपने मेहनत से True. प्रूव करके उनको खुशी होगी। Yes. तो डेफिनेटली हम लोग आपको मेहनत करना है, आपको तान्या मेहनत का सपना को ऐसे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, साथ आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो वो आगे बढ़ाना हमारा काम है। यस आपके ऊपर है। She's crying. टिश्यू दो। नहीं टिश्यू, कैमरा। Should I help you? कि जब ये लास्टली गर्ल बी अ गर्ल एक साथ होने वाला है, सो उस बारे में आप क्या बोलने वाली हैं? गर्ल्स विल बी गर्ल्स। हमारी फिल्म तो प्रोड्यूस होएगी, अक्टूबर में फ्लोर पे जाएगी। इनमें से कुछ लड़कियां हमारे सेट पे भी होंगी। लाइट्स हम यहाँ से लेने वाले। सिर्फ लाइट्स नहीं आने वाला, सिर्फ लाइट्स नहीं आने वाला, मैं भी आने लाइट वाला। मैन सो बस इसी गुडविल के साथ, इसी जोश के और साथ। ये लड़कियां ही करेंगी सेट पे। यस, आप ये बोले ये लाइट टीम आएगी। ये लाइट टीम आएगी। यही लाइटिंग टीम लाइट रहेगी। टीम आएगी। हाँ, ये लाइट Wow, टीम है। that's और आपका ये कभी अक्टूबर में फ्लोर पे आ रहा है, तो क्या अक्टूबर फर्क तक है? ट्रेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओहो, लेट्स डू अ कॉलेज शूटिंग। बस, थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस एंड थैंक यू फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। Lastly, a visual all together. Okay.
कम क्लोज। तो वो एक ये थोड़ा सा इधर भी आ जाओ, बैलेंस भी कर रहा है। नीचे भी आ जाओ। पार्टी में सारी फोटोज। Cheers. Guys, hip hip. आप रुकिए, आपने आंसू बहाए हैं आपके। शाम के लिए तैयारी करो ना, शाम का के लिए तैयारी करेंगे। कम गाइस, तुम आओ इधर आओ। अरे मेरा भी कर गुड्डू, आप लोग शाम को मिलेंगे। मैं लिली को बोला हैप्पी बर्थडे। रेडी? Lights, camera, action. तो कतले आम हो बस बस गाइस, बेशर्मों की तरह उठा के खाइए केक। और ये बात है ना, ये थोड़ा नहीं, ये आपसे कर रहा हूँ। अरे हाथ लगा दो, दोनों हाथ लगा के काटो। लेडीज फर्स्ट। खाओ इसमें। जैसे उनसे हाथ लगवा लीजिए आप, लाइक एक टुगेदर या ये गर्ल्स के लिए है ना। How sweet. हाँ, ये कट मटर करो। Guys, come on. इधर से कट करना। ये ले। एक खा के वेट करो।